जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आचार्य पंडित दुर्गेश जी तारे, आप सनावद में निवास करते हैं और आपने ज्योतिष और कर्मकांड का अध्ययन भगवान महाकाल की नगरी उज्जैनी से प्राप्त किया है। और बहुत ही अच्छे भाव आपके शुरू से थे। आपने बहुत ही अच्छे से हृदय से कर्मकांड विषय भी आपने उसका अध्ययन किया गहन, और साथ में ज्योतिष के भी आप बहुत अच्छे विद्वान हैं। और ज्योतिष का जो आपने सूक्ष्म अध्ययन किया, और जब वह आपने अपने यजमानों का मार्गदर्शन उस ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किया, और जब उन्हें उसमें सफलता मिली, तो धीरे धीरे आपकी यह जो ख्याति थी वह बढ़ती गई। और आज हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली, भारत के 10 प्रदेशों में और भी अनेक विदेशों में भी आपकी ज्योतिष से संबंधित यात्राएं रहती हैं, और आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को मार्गदर्शन ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से करते हैं, और वह भी अपने सभी प्रमुख कार्यों में आपको अवश्य बुलाते हैं। और साथ में समय समय पर आप कर्मकांड विषय के भी बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, तो आप उनको कर्मकांड के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे हमारे भगवान श्री गणेश, माँ जगदम्बा, भगवान शिव और भगवान श्री राम, कृष्ण, हरि, श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य अनुष्ठानों के द्वारा आप उनके पुण्यों की अभिवृद्धि करते हैं, जिससे पुण्य, जैसे बैंक में अगर जिसके पास बैलेंस है, अडानी अंबानी, वो जितना चाहे खर्च कर सकते हैं, और जिनके बैंक में खाते ही नहीं हैं, या खाता है तो उसमें बैलेंस ही नहीं है, तो वो कैसे खर्च करेंगे। तो वैसे ही वही व्यक्ति सुखी है जिसके पास पुण्य है, और पुण्य अगर नहीं है तो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। तो पूजन पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और उस कृपा से व्यक्ति सुखी होता है, उसके बिगड़े काम बनते हैं। तो आप ज्योतिष के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं, और मार्गदर्शन करने के साथ साथ आप बहुत अच्छे अच्छे अनुष्ठान करा के, अगर कोई रुकावट आ रही है, कोई ग्रह बाधा आ रही है, क्योंकि कुंडली में अच्छे भाव भी हैं और कुछ अच्छे भाव नहीं भी हैं, तो जब ग्रह गोचर करते हैं अच्छे भावों से, जब विपरीत भावों में जाते हैं, तो हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती हैं। जैसे अमिताभ बच्चन के साथ कुली फिल्म में एक्सीडेंट हुआ, और जो वो सबसे टॉप के हीरो थे, फिर वो बात उनके जीवन में नहीं रह गई, क्योंकि वो एक्सीडेंट ही इतना बड़ा था। एक समय ऐसा भी आया कि बहुत कर्जे में वो चले गए, और वो अपने हाथ में नीलम रत्न पहनते हैं। और फिर ऐसा समय आया, भगवान ने फिर कृपा करी, ग्रहों की चाल बदली, और फिर वो कौन बनेगा करोड़पति शो के जरिए आज वो स्वयं अरबपति हैं। तो ये कहना मैं चाहता हूँ, ये शास्त्रों की अपनी चाल होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी भी, उनके जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, वो लीला पूर्वक हैं, पर ये ग्रहों की अपनी दशा रहती है। और आचार्य पंडित श्री दुर्गेश तारे जी, आपके माध्यम से ज्योतिष के जो जिज्ञासु हैं, जिन्हें अपने भविष्य के बारे में यह आशाभिलाषा रहती है कि हमें क्या करना चाहिए, तो आप बहुत ही अच्छे भाव से उन्हें मार्गदर्शन देते हैं, जिससे उन्हें सफलता प्राप्त होती है। और 2008 में ओंकारेश्वर में पाठशाला राजराजेश्वरी में आपसे संपर्क हुआ था, और बीच में भी संपर्क हुआ, और अभी जब आपसे मिलना हुआ, जब आपकी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से उन्नति और अच्छे अच्छे लोगों में संपर्क, अनुष्ठान की पद्धति जब देखी, तो हृदय बहुत ही प्रसन्न हुआ। और हृदय में ये बात भी आई कि भाई, अच्छे लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए, जो सनातन धर्म का उत्थान कर रहे हैं। अच्छे लोगों की आवश्यकता सनातन धर्म को हमेशा से रही है, क्योंकि धर्म
को प्रकाशित धर्म स्वयं करते हैं, पर वो चुनते हैं कि कौन उस प्रकाशित करने के लिए योग्य हैं। तो हमारे आचार्य पंडित श्री दुर्गेश तारे जी, आप बहुत ही योग्य, कुशल, विद्वान हैं। और जो आप ज्योतिष, ये सेवा का कार्य है, क्योंकि कौन उस शास्त्र जो आपने अनेक वर्षों उसका अध्ययन किया है, तपस्या की है, और उसके माध्यम से जो आप सत्य भविष्य कथन करते हैं, तो उसकी तो कोई मूल्य, कोई दक्षिणा नहीं होती है। अमूल्य है ये निधि, यह विद्या। उसके माध्यम से आप मार्गदर्शन करते हैं। इसी तरह से आप मार्गदर्शन करते रहिए, लोगों को फायदा उनके जीवन में हो, और भगवान से जुड़ें, सनातन धर्म से जुड़ें। सबकी आस्था पक्की तभी होगी जब आपके जैसे विद्वान, इस तरह से अच्छे लोग आते हैं, तो सब लोग उस धर्म से जुड़ जाते हैं। और कुछ लोग जब अच्छे नहीं आते, तो आस्था कम भी होती है, टूटती भी है। भगवान महाकाल से यही प्रार्थना है, उत्तर उत्तर आपके जीवन में वृद्धि हो। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।